हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। एंडोक्राइन सिस्टम से आज हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की और थाइमस ग्लैंड की। इससे पहले हम पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर चुके हैं। सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये DSSB TGT नेचुरल साइंस CTET पेपर 2 और वर्क 2 में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम से ना हार्मोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से ये सेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब थे तो एक लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। इस तरीके से 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब। इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? पैराथायराइड हार्मोन। ये किस प्रकार का हार्मोन है? तो पेप्टाइड हार्मोन। ये आपको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो पेप्टाइड हार्मोन में ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कम करता है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। जो किडनी में कैल्शियम है उसको रीएब्जॉर्ब कराता है। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसमें से कैल्शियम आयंस को रीएब्जॉर्ब कराता है। इस तरीके से हमारी जो बॉडी है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है। इससे आपको 2 डिसीजेज याद रखनी है, हाइपो पैराथायराइड और हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है। अगर पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन को रीएब्जॉर्ब करेगा, तो जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाएंगी? भंगुर हो जाएंगी। ठीक है। इस रोग को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर इसकी कमी है, इसका मतलब कैल्शियम लेवल जो हमारी बॉडी में है वो कम हो गया। मतलब कौन सा रोग हो रहा है? टिटैनी। कौन सा? टिटैनी। तो ये 2 रोग आप बहुत अच्छे से लर्न रखेंगे जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस पर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में हम बात करें विच इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यून सिस्टम बढ़ाने में ये हेल्प करती है। दिस ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन। ये कैटेगरी आप लर्न रखेंगे। पेप्टाइड, कुछ स्टीरॉइड हार्मोन होंगे, कुछ अमाइड्स होंगे, कुछ पेप्टाइड्स। इस तरीके से आपको लर्न रखना है। जहाँ पर जो जो हार्मोन्स की कैटेगरी आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? तो थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। थाइमोसिन इज एसेंशियल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये किस लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में हेल्प करता है? तो टी लिम्फोसाइट्स। विच? टी लिम्फोसाइट्स। ये प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इट्स टोटली रिलेटेड टू इम्यूनिटी, आप याद रख लीजिएगा। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। भाई एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं? हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजनरेट होती जाती। अब जो चीज़ एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रही है अगर वो ही डीजनरेट हो गई तो एंटीबॉडी कौन प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं। तो इस वजह से ओल्ड एज में आते आते क्या होता है, जो हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं या जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, जिससे जो एंटीजेंस होते हैं या जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं उनसे हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। इम्यूनी रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड बिकम्स वेरी वीक। ओल्ड पर्सनस का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता जाता है बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली। छोटी छोटी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जिससे बहुत ज़्यादा आपको बोरियत भी फील ना हो। सेशंस आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। DSSB TGT नेचुरल साइंस वर्क 2 CTET पेपर 2 में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।